आ जाओ। बेटा दे दिया जी, जब सारा हो गया क्या है आप? बिल्कुल तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा हाजी मोहम्मद सलीम। फिर कल के बाद अभी दुकानें यहाँ पर बंद थी, अब क्या दुकानें खोली जाएंगी? बिल्कुल दुकानें खोली जाएंगी। दुकान हमने कल बंद नहीं की थी, कल सिर्फ अब लोग इकट्ठे हो गए, पत्थर चला, फिर दुकानें बंद हुई। दुकान की कॉल कोई नहीं, किसी की हड़ताल यहाँ बंद की है किसी ने ना। हमें हमारे किसी आदमी ने पत्थर नहीं चलाया, ना हमारे बच्चे ने चलाया है। ये पता नहीं कौन पत्थर मारने वाले थे, हमें खुद नहीं पता है। हम खुद परेशान हैं। हम पुलिस वालों को रास्ता खिलाने में लगे थे, पुलिस के साथ लगे थे, भाई रास्ता खोल दो, लोग बीमार हैं, इनको अस्पताल जाना, किसी को कहीं जाना, यार इनको जाने दो। लेकिन पता नहीं कहाँ से आगे लोगों को समझ नहीं आई है कहाँ है। तो बिल्कुल कल जिस तरह से यहाँ पर कुछ नहीं ऐसा होगा जी, लेकिन अगर गलत किसी के साथ तोड़ेंगे तो जवाब तो मिलेगा इनको, अगर गलत किसी के साथ करेंगे तो। किसके साथ गलत हुआ? देखो गलती हो रहा है, ये अलॉटमेंट जमीन है साहब। मैं अभी आपको कागज दिखाता हूँ, अलॉटमेंट है हमारे पास। ये अपने गवर्नमेंट अपने स्टेट ने ये सारी होगी, फॉरेस्ट प्लान होगी, ये होगी, ये स्टेट सबके पास अलॉटमेंट है। हम यहाँ अलॉटमेंट ही बैठे हैं, 1960 के बैठे हुए हैं। ये हम ऐसे नहीं बैठे हैं, हमें अलॉटमेंट हुई है। लेकिन इसके ऑनर को तो पहले ही नोटिस दे दिया था, वो तो तैयार के हमारे साथ नहीं, हमें साथ नहीं सेटिंग की, ना हमें पता था। ये हमें कल जब पता लगा यहाँ से, फिर पता चला हमें। लेकिन देखो जिसके साथ भी है ज्यादती गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। नहीं देखो एक स्ट्रेट लाइन में एक खाली करोगे तो बाकी किसको? देखो सब डर गए हैं बच्चे, कल के कुछ लोग बीमार हो गए यहाँ पर। आज इसकी ड्यूटी है, कल हमारी बारी है। या तो रिटर्न में लेके दे दें, भाई ये तोड़ेंगे, हम किसी का नहीं तोड़ेंगे, फिर तो ये रिटर्न में देते नहीं है लेकर। अच्छा, मतलब रिटर्न की मांग है जो सरकार बोल रही है, ताकि तोड़ेंगे। वो एक दुकान है किसी के पास, जो कमरे हैं वो क्यों तोड़ने हैं? नहीं, वो तो पहले कहा है कि वो नहीं तोड़ेंगे। रिटर्न में देना, रिटर्न में नहीं देते हैं। कोई दे देना रिटर्न में, फिर कोई नहीं बोलेगा यहाँ। तो जिस तरह से जो पथराव हुआ उसमें कल पुलिस कर्मी भी घायल हुए। देखो पुलिस के बंदे हमारे भी, मैं खुद मैं वहाँ खड़ा था गली में, मुझे यहाँ पर इनका फायरिंग लगी है। अब मैं क्या करता वहाँ पर, मैं किसको इल्जाम दूँ? ये दुनिया जब इकट्ठी होती है क्या पता कौन है कौन नहीं है। लेकिन हमारा बच्चा यहाँ का कोई आदमी नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं यहाँ पर ये पत्थर चलाने वाला है। आज ड्राइव होगी तो आज ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं ड्राइव कैसे, हमने कल बोल दिया इसको तोड़ना, ये तोड़ दिया, अब नहीं तोड़ना है, अब नहीं तोड़ना है। नहीं तो हमारे कागज है, हम कागज दिखाएंगे आपको। तो बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इनका ये कहना है कि ये जो बिल्डिंग है जो कल तोड़ी गई थी, इसे अब आज नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसके कागज मौजूद है। अगर हमारे पास इसके कागज मौजूद हैं तो आप इसे कैसे तोड़ सकते हैं? और यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन सबके पास उनकी जमीन के कागजात जो है वो बिल्कुल मौजूद है, वो बिल्कुल भी स्टेट लैंड नहीं है। और भी यहाँ पर लोग जो है आप देख सकते हैं बहुत सारे इकट्ठे हैं, जहाँ पर लगातार अब दुकानें खोलने की बात जो है वो कही जा रही है कि जो दुकानें बंद थी और ना ही दुकान बंद होने की कॉल जो है वो किसी की तरफ से दी गई थी, और अब ये दुकान जो है सब लोग यहाँ पर मिलकर खोलने आए हैं कि कोई भी दुकानें बंद नहीं रहेंगी। जो हम अपनी जिंदगी जीते हैं, जिससे थोड़ा बहुत कमाते हैं, उसे कमाने के लिए दुकानें जो है वो खोली जाए, जिसमें से शुरुआत जो है वो होती हुई नजर आई है। और यहाँ पर खाने पीने की दुकान जो है वो खुल चुकी है, और इसी के चलते और भी बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर, जिस तरह से मैंने सुबह ही आपको अपडेट दी कि सुबह लोग जो है घरों से बाहर निकले हैं, वॉक के लिए निकले हैं, तमाम चीजों के लिए बाहर निकले हैं, और इसी तरह से लोग अभी भी मौजूद हैं। और इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए साफ तौर पर मना जो है वो कर दिया गया है कि उस बिल्डिंग को जो है वो नहीं तोड़ा जाएगा। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? साईं बख्श। क्या कहेंगे जिस तरह से कल यहाँ पर जो ड्राइव देखने को मिली, पथराव हुआ? वो बाहर के लड़के आए होंगे, मल्ले वालों ने नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पर कोई नहीं था। हाँ। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जिन्होंने किया है उनकी हमारे पास तस्वीरें भी है, हम उनके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। क्या पता किसकी तस्वीरें, हम क्या इसमें क्या बोले हम। बिल्कुल साफ तौर पर इनका भी यही कहना है कि जिन्होंने भी इस तरह की वारदात जो है वो की है, ये पथराव जो है वो शुरुआत की है, वो यहाँ पर कोई नहीं था। इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अल्ताफ साहब। यहीं की है आपकी? जी हाँ। तो क्या कहेंगे जैसे जो कल ड्राइव हुई, अगर आज यहाँ पर होती है तो आज भी वैसे ही माहौल जो है देखने को मिल सकता है? ये तो हमारे से ज़्यादा सरकार जानती है, एलजी साहब जानते हैं कि वो लोगों को किस रास्ते पे ले जाना चाह रहे हैं। ये मेन मुद्दा जो यहाँ पे है ना, ये ड्राइव का नहीं है, ये है लोगों के अंदर एक भड़काने का काम शुरू किया हुआ है कि लोग भड़कें, लोग भड़क के नुकसान करें, चाहे वो सरकारी
सरकार की प्रॉपर्टी का हो चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी का हो, ठीक है। मेन मुद्दा जो है यहाँ पे कुछ और है और इसको लेके जाया जा रहा किसी और साइड पे। तो आपके माध्यम से ये पूछना चाहेंगे हम एलजी सरकार से कि क्या वाकया वो पब्लिक के हक में जा रहे हैं, जिनके पास उनकी खुद की बाइट है, खुद का बोला हुआ है कि 15 मरले से 15 मरले तक हम किसी को नहीं छेड़ेंगे। जो कल इन्होंने ये ड्राइव की है तो इसका 18 मरले का टोटल जगह है ये। इस बेचारे का क्या कसूर था? जब एलजी साहब खुद बोल रहे हैं कि भाई 15 मरले तक हम नहीं छेड़ेंगे, तो यहाँ ये 18 मरले वाले का तोड़फोड़ किया तो क्यों किया? या तो इसका लोगों को बताएं कि हाँ भाई इस बंदे का बैकग्राउंड ठीक नहीं है, या इस बंदे का कुछ और माफिया से कोई ताल्लुक है, किस वजह से इस एक बंदे का तोड़ने का, यहाँ इतना एरिया छोड़ के एक बंदे को नुकसान पहुंचाने का क्या मकसद था? ये लोगों को भड़काने का काम है, लोगों को भड़काया जा रहा है। किसी न किसी तरीके से लोग भड़कें और उस माहौल खराब करना, मेन मुद्दा है माहौल खराब करने का। वो सरकार कर रही है, दोनों हाथों से कर रही है। वो कहीं भी ले लो, आज यहाँ बठिंडी सुजमा के अंदर हमने 4 दिन से हमने प्रोटेस्ट निकाला और पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला, ठीक है। तिरंगा रैली, हर बंदे ने अपने हाथ में तिरंगा लेकर अपना हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान का नारा दिया। और अगर चौथे दिन आप अचानक ही आकर किसी की दुकान तोड़ दोगे तो उसका हल तो आप फिर जानते हो फिर क्या निकलता है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है ना कि ऑनर को पहले नोटिस था और उसे कोई इतराज नहीं था इस बात। मैम नोटिस उसको बिल्कुल था, हम भी मानते हैं। नोटिस उसको ये था कि आप बताएं, लेकिन डिमोलिशन का नोटिस उसके पास नहीं आया। वो तो अपनी दुकान कर रहा था, बैठा हुआ था आराम से। अचानक जेसीबी आती हैं, 5-6 जेसीबी आती हैं, उसके चारों तरफ से तोड़फोड़ शुरू करती हैं। डिमोलिशन का अगर नोटिस उसको दिया है तो वो बताएं कि हाँ वाकई में हमने डिमोलिश का उनको नोटिस दिया था, उसके बाद भी उन्होंने कोई सामान नहीं हटाया या कुछ नहीं किया, तो वो बात की बात है, ठीक है। लेकिन उनको ऐसा नोटिस कोई नहीं है। बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं अब सरकार की तरफ से जो ये कहा गया है कि इतने मरले तक के लोगों को उनके पास जो आशियाना है, जो दुकान है, उन्हें नहीं तोड़ा जाएगा, ये तो सरकार आश्वासन दे ही रही है। आश्वासन तक ही है बात। हम तो बोल रहे हैं कि आप लिखत में दीजिए, आप लिखत दीजिए कि हम 15 मरले वाले को नहीं छेड़ेंगे, हम 10 मरले वाले को नहीं छेड़ेंगे। बड़े माफिया जो हैं जिनके पास 100 कनाल, 200 कनाल, 400 कनाल है, हमने खुद कहा है कि हम आपके साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, आप उनको खाली कराइए, हम साथ हैं आपके। लेकिन जो 10 मरले वाला, 5 मरले वाला, 8 मरले वाला, जो घर अपनी सारी जिंदगी की कमाई इंसान एक जगह पर लगा के सुकून ढूंढता है, तो सरकार को क्या उस चीज का मतलब लेना देना क्या है कि लोगों के अंदर सुकून नहीं रहने देना है? बेसुकूनी क्यों पैदा कर रही है सरकार? अगर वोट ही चाहिए तो वोट लेने के और बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, ना कि ये रास्ता आप देखिए कि आप लोगों के अंदर भगदड़ कीजिए, लोगों को अंदर। आप यहाँ पे रात को जो हुआ हम उसकी भी निंदा करते हैं, चाहे किसी ने भी किया है। क्यों? पत्थरबाजी किसी चीज का हल नहीं है। हमारे कश्मीर के अंदर 30 साल से पत्थरबाजी हुई, अभी तक उस चीज का हल नहीं निकला है। पत्थरबाजी किसी भी चीज का हल नहीं है, लेकिन जो हल निकलना था वो यहाँ पे। आप मेरे को बताइए, जहाँ कितनी पब्लिक थी यहाँ पे, क्या हमारे डीसी साहब का हक नहीं बनता था कि वो यहाँ पे पहुंचे, वो लोगों की बात सुने? लेकिन कोई भी बंदा वहां से सिर्फ पुलिस को भेज दिया, पुलिस को आगे भेज दिया कि हाँ जी आप जाइए, लोगों को हटाइए। उसके बाद टीयर गैस, अगर ठीक है लोग, किसी एक बच्चे ने गलती कर दी, पत्थर फेंक दिया, उसके बाद टीयर गैस यहाँ पर रात को 11 बजे तक टीयर गैस चले। पूरा एरिया रात को सोया नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि टीयर गैस की गैस जो है वो कहाँ तक पहुँचती है। कोई भी सोया नहीं होगा रात भर, लोगों को खून के आंसू रुला के फिर सरकार ये चाहेगी कि हमारे साथ रहो, तो कौन रहेगा? तो बिल्कुल बहुत सवाल यहाँ पर लोगों के जहन में भी हैं और लोग जो है इन सवालों का जवाब सरकार से मांग रही है। और साफ तौर पर यही कहा जाता है कि ये जो मांग बार बार है कि इस तरह से जो हरकत की जा रही है, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी परेशान जो है वो किया जा रहा है। तो वहीं पर इस पर आपके क्या कुछ राय है, लोगों का क्या कुछ कहना है, वो भी हमने आपके समक्ष रखा। और सरकार क्या क्या इस पर स्टेटमेंट दे रही है, क्या क्या चीज इस पर कहती हुई नजर आ रही है, वो भी आपके समक्ष रखा है। लोगों का यही कहना है कि जो सरकार ये कहती है कि इतने मरले तक के लोगों का जो आशियाना बना है या दुकानें हैं उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा। और लोगों का ये कहना है कि अगर सरकार ये कह रही है तो ऐसा रिटर्न में क्यों नहीं देती है। तो ये काफी सवाल हैं और इस पर आपका क्या कुछ कहना है, आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलेगा। और मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।